वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है 6, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 3 इनटू कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या दिया है 60 डिग्री। 60, ठीक है ना? वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 6 इनटू 3 cos 60 की वैल्यू कितनी? cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स तो 3 3 जा 9 में। तो दिक्कत इजी है, बस एक बार कर लेंगे तो समझ में आने जाएगा, कोई बात नहीं, पहली बार। अब देखिए अगर अब यहाँ पे क्या जो बातों में क्या आ जाता है कि वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड दिया होगा, बी का भी मैग्नीट्यूड दिया होगा, दोनों के बीच का एंगल दिया होगा, तभी हम अप्लाई करें। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं कि दो वेक्टर दे देंगे और उनके बीच का एंगल पूछ लें, तो भी हम उसको इंदर सिनेरियो यही यूज करते हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा ही तो है। वेक्टर ए बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा ही है, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। लेकिन अगर दो वेक्टर ऐसे दिए गए, वेक्टर के फॉर्म में दिया और उनका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा हो, तो सिंपल सा तरीका है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। क्या? i के कोएफिशिएंट का i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन। यहां पर से कोएफिशिएंट क्या है? यहां पर से कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 0 नहीं बोलना, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? 1 into 2 प्लस j के कोएफिशिएंट का j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन। j का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? -1, ठीक है ना? इनटू यहां पर क्या है? 1 फिर प्लस k का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? 2 इनटू यहां पर क्या है? -1। तो सिंपल सा स्टेप है, एक बार समझ लीजिए ना, ये हमेशा के ऐसे ही फॉलो ही होगा और कुछ अलग नहीं होगा। क्वेश्चन के बस वेरिएशन चेंज होगी, हो जाएगा 2 और -1 -1 5 10 -10 2 -11 क्या आ जाएगा? -9। अब इधर क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, देखिए बोर्ड पर देखिए, कोई बात नहीं, ट्राई किए तो सबने एंड पर कुछ ज़्यादा पहुंचे होंगे। यहाँ देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर लिखना है सिर्फ एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। क्या करिएगा? एंगल फाइंड करना है, देखते ही फॉर्मूला याद रखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड ए इनटू इसका मैग्नीट्यूड बी इनटू cos थीटा, और ये थीटा जो है इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और हम फाइंड कर लेंगे हमारे पास ऐसा रहेगा। हमारे पास क्या क्या चाहिए? तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है देख लीजिए, वेक्टर हमारे पास मान लेते हैं i कैट प्लस j कैट प्लस k कैट, वेक्टर भी मान लेते हैं हमारे पास है, i कैप नहीं है तो 0 i कैप लिख सकते हैं क्या? यस। j कैप प्लस 0 j। तो ये भी शुरुआत में आपको समझाने के लिए लिख रहा है, कुछ समय बाद आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट अप्लाई करता है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट हमें जरूरी है क्या? हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, ठीक? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखा है तो अंडर रूट में 1 i के कोएफिशिएंट के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस j कोएफिशिएंट के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस k कोएफिशिएंट के स्क्वायर 1 स्क्वायर, हो जाएगा अल्टीमेटली 1 + 1 + 1 3, ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड अगर आप सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस ऐसे लिख देता हूं प्रॉपर में, अल्टीमेटली अंडर 1 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। और आप देखिए क्या सकते थे कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा ही होगा। तो यानी a मिल गया हमें, b मिल गया हमें चाहिए होगा a डॉट b भी चाहिए होगा। a डॉट b देखते हैं जरा क्या लिख सकते हैं, तभी तो cos थीटा मिलेगा, जब सब हमारे पास होगा तभी तो थीटा मिलेगा। a डॉट b कैसे मिलेगा? तो i के कोएफिशिएंट का दूसरे वाले i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 * 0 प्लस फिर j के कोएफिशिएंट का दूसरे वेक्टर के j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 * 1 प्लस k के कोएफिशिएंट का दूसरे वेक्टर के k के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 * 0। कैंसिल आ जाएगा 0 + 1 + 0 = 1। आप ये फंसे होंगे, करें या ना करें, कर लेते हैं वाला, कर लेते बहुत अच्छे बात। अब वैल्यू पुट करते हैं आप, तो a डॉट b क्या हो जाएगा? यहां से आते हैं वापस, a डॉट b हमारे पास 1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ है √3 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है? 1 cos। यहां से अगर ध्यान देखें तो cos थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1/√3, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। हमें ऐसा कोई थीटा नहीं पता, इससे 1/√3 मिल जाए, इसमें लॉग टेबल चाहिए होगा, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली 0 डिग्री तो होगा नहीं, 0 होगा क्या? नहीं, क्योंकि cos 0 0 क्या होता है? 1 cos, अगर 0 पे cos 0 की वैल्यू बात करें तो 1 cos 45 में 1/√2 वो भी नहीं है, cos 60 पर 1/2 वो भी नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ दी
अब ऐसा होता है, चलो मिलेंगे भी आगे। जब भी आपसे कहता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सुनिएगा, यानी परपेंडिकुलर तो थीटा क्या हो जाएगा, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos 90। कभी भी एकदम स्पीड में वेक्टर देखते ही चलो मैग्नीट्यूड को फाइंड करना ही पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अभी बताइए अगर मैं फाइंड भी कर लूं तो कोई यूज है क्या उसका? cos 90 जीरो हो जाएगा तो पूरा पोर्शन अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा, जब भी आपसे कहता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप यूज करिएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और डॉट लिखने का तरीका मैंने बताया है कि i का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 क्या हो जाएगा, इसका लिख लेते हैं पहले डिटेल, फिर प्लस इन दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो 2 into -1 प्लस इन दोनों कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो -x into -3 इक्वल्स टू 0। क्या बात सुन रहा है? ये हो जाएगा 4, क्या ये -2 होगा, क्या ये माइनस प्लस 3x होगा इक्वल्स टू 0। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 0। राइट में आप सेंड करेंगे इसको, माइनस के साथ जाएगा तो -2 और x आ जाएगा -2/3। मैं बस ईयर नहीं लिख रहा हूँ किस ईयर का है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर